नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। मेरे ब्लॉग चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हो गए हैं 17 दिन। 17 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और सुबह भी ख़राब थी। तो उसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही थी और बुखार, वही जुकाम, खांसी, मौसम जब ये बदलता है तो ऐसे नॉर्मल में दिक्कत हो जाती है। और तो इसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी, क्योंकि जुकाम खांसी बहुत बुरी तरह, बोलने में भी तकलीफ़, अभी भी मेरी आवाज़ जो है तो सही नहीं है, क्लियरिटी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो उसकी वजह से नहीं बना पाई। और कभी कभी आज सुबह सुबह ही एनजाइटी हो गई। कोई छोटी सी बात अगर दिमाग पकड़ लेगा ना तो उससे एनजाइटी हो जाती है। मैं फिर ब्लड प्रेशर वगैरह नपा के आई तो सही नॉर्मल है। तो अभी दोपहर हो गया है, दोपहर के बज चुके हैं दोस्तों 1। और अभी जो लंच बन के तैयार हो गया है, मेरी जो बहू है उसने बना के रख दिया है। सुबह बनाई थी ब्रेकफास्ट में, और दाल के चीला बोलते हैं वो, पनीर डाल के। तो सुबह वो नाश्ता वगैरह हो गया। तो सुबह सुबह वो आर्या को मैं खिलाती रहती हूँ, उसकी वजह से नहीं हो पाता है। तो और वीडियो वगैरह इतनी जल्दी तो मैं वो नहीं डाल पाई। और आज मैं आपसे एक जो मैं बहुत दिन से इस पर वीडियो बनाने का सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी। तो दोस्तों, पिछले आज अब मैं बात करती हूँ मोबाइल फ़ोन की। तो मोबाइल फ़ोन पहले, आज के ज़माने में, हमारे ज़माने में मोबाइल फ़ोन है। और अभी के टाइम पे, जब जब मेरी शादी हुई थी 90 के दशक में, तो उस टाइम पे न मोबाइल वगैरह कुछ नहीं चलते थे। और मेरी मतलब न्यू न्यू शादी हुई थी। तो और मेरे हस्बैंड भी उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, बीएसएफ में थे। और हैं, अभी भी हैं, अभी भी वो नौकरी कर रहे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो उस टाइम पे हम लोग कैसे सरवाइव करते थे, कैसे रहते थे, मोबाइल के फ़ोन के बिना कैसे रहते थे। और और एक दूसरे की बात शेयर कैसे करते थे। और तो जो बात आज कमेंट कर करके ज़रूर इतना तो बताइएगा कि ऐसा मतलब आपको कैसा लगता है, वो आज जो सही था या पहले सही था। तो आज जैसे हम बात करेंगे, मान लो मैं अपने हस्बैंड से ही बात कर रही हूँ, तो बात हस्बैंड से करूँगी तो उनका हाल ही मतलब उस आवाज़ सुन लूँगी, आवाज़ सुन के ठीक ठाक है, बस शांति आ जाएगी। और उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तब मेरी शादी हुई थी तो उसके उस टाइम पे चिट्ठी भेजते थे, अंतर्देशी कार्ड जो होता है वो भेजते थे। और लिफाफा में भी भेजते थे, अंतर्देशी कार्ड वगैरह था वो भी भेजते थे दोस्तों। तो 15 दिन, कम से कम 12 दिन लग जाता था वो, बंगाल में और JNK में। और ऐसे मतलब दूर दूर हमेशा रहते थे, जहाँ तक बॉर्डर बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और ऐसे करके तो जहाँ भी बॉर्डर होता है उनकी ड्यूटी वहीं हो, तो आने जाने में 2-3 दिन तो लग जाते थे इसकी वजह से। और चिट्ठी वगैरह तो 15 दिन आराम से। अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो जब तक मतलब मैं ऐसे ही लिख के कुछ भेजती, और जब उनका लेटर आता तो उस समस्या को वो सुनते और दूसरी बार मैं करती, तब तक वो समस्या ख़त्म हो जाती। तो ऐसे करके आज, पहले के ज़माने में जो चिट्ठियाँ चलती थी वो ठीक भी थी। और आज के ज़माने जो फ़ोन होते हैं, तो फ़ोन के भी कुछ अच्छे मतलब बेनिफिट हैं, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कोई बात हो गई और हमने डायरेक्टली किसी को फ़ोन कर दिया, भाई वो ऐसे है, फटा इंसान, पता नहीं कितना सुसाइड वगैरह, ये ज़रा सी इंसान को झेलने की क्षमता नहीं रही है, वो फटाफट वो एक्शन लेगा, वो बात ख़त्म कर देगा। और पहले के हमारे ज़माने में उस टाइम पे ऐसा नहीं था। जब तक 15 दिन में कोई समस्या होती थी वो तब तक ख़त्म हो जाती थी।
उनका रिएक्शन जब तक कुछ होता था वो रिएक्शन ही ख़त्म हो जाता था दोस्तों। तो मैं अब आपको जो मेरी जो पुरानी जो मेरे पास धरोहर है उसको मैं दिखाती हूँ। वो मैंने 30-35 साल हो गए उस तब से उनको सहेज के रखा हुआ है। और खासकर जो मेरी चिट्ठियाँ थी ना, मैंने मैंने उनको क्या किया, गड्ढा खोद के उनको नीचे मतलब दबा दिया। और जो मेरे जो हस्बैंड की जो चिट्ठियाँ थी, कुछ थोड़ी सी मेरी भी हैं और किसी की और की भी, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो चिट्ठियाँ हैं वो मैंने रखी रखी हैं। तो दोस्तों चिट्ठियाँ नहीं होती थी, उस पे फ़ोन पे जो आप क्लियर बात नहीं कह सकते। आप अगर तुम कोई चीज़ लिख, हाँ, मेरी जो चिट्ठियाँ हैं वो जीने की वजह बनी हुई हैं। अगर ये नहीं होती ना तो शायद मैं जी नहीं पाती। तो दोस्तों ये हैं चिट्ठियाँ। ये देखिए मेरा नाम लिखा होगा, ये देखिए ये मेरा नाम लिखा है, मेरे ससुर जी का नाम लिखा है और ये मेरा पूरा एड्रेस लिखा है और ये मेरे हस्बैंड का नाम है। ये अंतर्देशी कार्ड है, बहुत पुरानी चिट्ठी लग रही है मुझे, कब की है ये, 2001 की है भाई। 2001 से भी बहुत दिन हो गए। तो ये मैं पढ़ के नहीं बता सकती भाई, इतने हंसी हो जाएगी मेरी। तो ये देखिए चिट्ठियाँ थी, चिट्ठियाँ नहीं, ये दिल का हाल समझ लो। बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं दोस्तों मेरी। ये देखिए मेरे नाम की चिट्ठी है, वो गाना है ना, आएगी ज़रूर चिट्ठी कभी मेरे नाम की। तो ऐसे करके मुझे भी इंतज़ार रहता था, जब भी पोस्टमैन 7-8 दिन हो जाते थे पोस्टमैन को, मैं देखती रहती थी कहीं मेरी चिट्ठी आएगी। तो ऐसे करके बड़ा भावुक हो जाती थी मैं उस पल में, क्या बताऊँ। वो ज़माना था, आज ये ज़माना है मोबाइल का। तो इसमें मेरे हस्बैंड अब पता है बात ही नहीं करते, दो बातें करेंगे ठीक है, और क्या हो रहा है, खाना खा लिया, बस इतनी, बस खाना और ठीक है, पर ही बात ख़त्म हो गई है दोस्तों अब, मतलब और कुछ नहीं है। देखिए ऐसे करेंगे, ये बहुत सारी ये चिट्ठी, बाप रे ये तो बहुत पुरानी चिट्ठी है। ये 97 की है दोस्तों, देखिए डेट दिखा रही हूँ मैं आपको, 97। इसको भी बहुत, एक नहीं बहुत सारी मेरे पास चीज़ें हैं दोस्तों। वीडियो बंद मत कर देना। और मेरी डायरी वगैरह है, पुरानी है, बहुत बुरी हालत हो रखी है, कैसे अब पुरानी चीज़ हो जाती है तो संभाल के नहीं रख पा रही हूँ, मैं कहीं बीमार रहती हूँ, ये मैं सोच रही थी बना बना के रखूँ। तो दोस्तों पहले के टाइम पे मुझे लिखने का बहुत शौक़ था, कहीं नज़म लिखना, कोई शायरी लिखना। तो ये देखिए दोस्तों ये मेरी खुद की लिखी हुई हैं, आज मेरा दिमाग नहीं लगता है इन सब में। ये देखिए जब मैं डायरी भी लिखती थी और ये नज़म भी लिखती थी, तो ऐसे करके मैं, मेरे हस्बैंड ने जब देखा कि ये लिखती हैं, डायरी भी लिखती हैं, तो दोस्तों उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया। और वो भी लिखते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, किसी के ऊपर भी अच्छा लिखते हैं। और मैं भी थोड़ी सी शायरी वगैरह ठीक है कर लेती थी। और कुछ लिखने के लिए टाइम चाहिए आपके पास, कुछ वातावरण चाहिए, कुछ अच्छी यादें चाहिए, और या उसके लिए लोकेशन चाहिए, तब आप उसके बारे में लिख सकते हो। और उसका असर लिखने का क्या हुआ दोस्तों कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बड़ा बेटा है और मेरी बेटी है, उसको भी लिखने का शौक़ है। पूजा है मेरी, पूजा को लिखने का शौक़ है बहुत। तो वो एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ तुमको, ये मेरी देखना, ये कब लिखी है मैंने गज़ल, 90 की है।
ये भी 90 की है। ये शादी हुई थी तभी मैं पागल हो गई थी, तभी की हैं ये सारी। बहुत सारी हैं दोस्तों। ये देखिए चिट्ठी मैंने ऐसे करके ऐसे कॉपी सी बना दी इसकी। देखिए कितनी सारी हैं। और कुछ तो ये क्या हुआ कि एक दिन नीचे रह गई थी तो खा लिया है इसने, सारी चूहों ने काट दी। तो दोस्तों ये मेरा जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहले के ज़माने जो चिट्ठियाँ चलती थी वो सही थी कि आज के ज़माने में मोबाइल चलते हैं वो सही था। तो फिर से दोस्तों अब मैं ठीक ही हो गई हूँ, धीरे धीरे और ठीक हो जाऊँगी। तो अगले वीडियो में कुछ अच्छा सा फिर लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय।